तो मेरे प्यारे बच्चों, आज 13 तारीख है, सितंबर 13 सितंबर 2022। आज बेटा हम आप लोगों का चैप्टर 9 शुरू करेंगे। चैप्टर का नाम है आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बेटा आज हम लोग करेंगे, ठीक है। इट इज एडवाइजेबल बिकॉज चैप्टर बहुत लंबा है एंड वी वांट इट टू कंप्लीट टुडे। तो आप लोग प्लीज इसे कॉपी ना करें। मैं इसकी रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर दी है। मैं इसकी रिकॉर्डिंग आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा कल अर्ली मॉर्निंग, ठीक है। क्योंकि रिकॉर्डिंग होने के बाद वो कन्वर्ट होती है, तो कल सुबह तक आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। तो हम लोग शुरू करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। इससे पहले थोड़ी सी छोटी सी इसमें थ्योरी है, इसमें कोई ज्यादा काम है नहीं चैप्टर में। जो भी है आपको थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री आना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री का भी अगर आपको फर्स्ट एक्सरसाइज आता है तो दैट इज सफिशिएंट फॉर यू। इससे ज्यादा इसके अंदर कुछ भी नहीं, ठीक है। तो फटाफट से देखेंगे बेटा। सपोज करो बच्चे हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल मैंने बनाया, और एक और हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। तो ये मैंने दो राइट एंगल ट्रायंगल बनाए हैं। मान लेते हैं इसका नाम है एबीसी। और मेरे प्यारे बच्चों, जो दूसरा ट्रायंगल है इसको भी हम एबीसी ही बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री हल्का सा रिवाइज करा दें। आपको पता होगा अगर ये थीटा है तो थीटा के सामने वाले को हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बोलते हैं, ठीक परपेंडिकुलर। है? इसके साथ वाली साइड को हम बेस बोलते हैं, और सामने वाली साइड को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। लाइकवाइज अगर एंगल अगर यहाँ हो जाएगा तो इसके सामने वाली साइड को बेटा परपेंडिकुलर बोलेंगे, इसके साथ वाली साइड को बेटा बेस बोलेंगे, और इसे हम हाइपोटेन्यूज बोलेंगे। ये मैंने थोड़ा सा आपको ट्रिग्नोमेट्री बताया। इस चैप्टर की अगर हम बात करें, इस चैप्टर के अंदर ऐसा क्या है, तो दो चीजें इस चैप्टर के अंदर। सपोज करो बेटा यहाँ पे कोई बिल्डिंग टावर कुछ भी हो सकता है। ये कोई बिल्डिंग हो सकती है, कोई टावर हो सकता है, कोई भी हाइट पे कोई चीज बनी हुई है। मान लेते हैं एक बिल्डिंग है, और सपोज यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे कोई एक पॉइंट है। सपोज करते हैं पॉइंट है जो कि कहाँ पे, ग्राउंड लेवल, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं, आपने ऊपर की तरफ देखा, तो आपका ऐसे एक एंटी क्लॉकवाइज एंगल बनेगा। ये जो एंगल बनता है, इस एंगल को मेरे प्यारे बच्चों बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। बोलो क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब है, जब भी आप नीचे से ऊपर देखेंगे तो वो जो एंगल बनता है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। जब आप नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे, तो जब भी आप नीचे के ऊपर तरफ देखेंगे तो एंगल कौन सा बनेगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। ऑन द अदर हैंड एक और एंगल होता है। सपोज करो ये फिर से एक बिल्डिंग है, ये कोई बिल्डिंग है, ठीक है। ये भी कोई बिल्डिंग है। आप बिल्डिंग के सर यहाँ पे खड़े हो, ऊपर खड़े हो, और बॉटम पे यहाँ पर कोई सी पॉइंट पे आपने कुछ देखा। तो जब आपने कुछ देखा तो पहले तो आपकी जो साइड थी, आप पहले सामने देख रहे थे, बाद में आपने ऐसे नीचे की तरफ यहाँ पर देखा। तो इस वाली एंगल इस डायरेक्शन में ऐसे बने, ऊपर से नीचे की तरफ। तो जब एंगल ऊपर से नीचे की तरफ बनता है तो यहाँ पर जो बेटा एंगल बनता है, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो दो टाइप के इस पूरे चैप्टर के अंदर एंगल रहेंगे। एक एंगल ऑफ एलिवेशन, दूसरा एंगल ऑफ डिप्रेशन। और इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, ये चैप्टर बहुत आसान है आप लोगों का। इसमें करना कुछ भी नहीं है, बस क्वेश्चन को रीड करके आपको उसकी फिगर ड्रॉ करनी है। फिगर ड्रॉ करने के बाद इसके अंदर बेसिक ट्रिग्नोमेट्री लगना है, कुछ ज्यादा खास काम है नहीं इसमें, ठीक है। तो ये आपका वीडियो में रिकॉर्ड होगी। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है इस पार्ट का तो आप ले लीजिए, ठीक है। आगे बढ़े, क्योंकि हो सकता है कि आपको वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े, आप स्क्रीनशॉट से डायरेक्टली लिख लें तो आपको अपना टाइम बच सकता है। आप चाहें तो वीडियो में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। इसके क्वेश्चन से शुरू करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। इसका क्वेश्चन 1 में क्या है, फटाफट से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, सब समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन 1 में कहता है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक सर्कस आर्टिस्ट है जो 20 मीटर लॉन्ग रोप चढ़ रहा है, विच इज टाइटली स्ट्रेच। विच इज मतलब यहाँ पे जो रोप है उसकी बात कर रहा है। कहता है जो रोप है वो टाइटली स्ट्रेच्ड है, और टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। कहता है हमने इसको बांध दिया पोल के टॉप से और ग्राउंड से, ठीक है। मतलब कुछ इस तरीके की ये बात कर रहा है। सपोज करो ये पोल है, ठीक है, और एक हमने ये रोप ली जिसको हमने ग्राउंड और पोल के टॉप से बांध दिया। ये रोप है, ठीक है। ये हमने पोल के टॉप से इसको बांध दिया, तो इस तरीके से ये फिगर बन गई। हमेशा इसमें राइट एंगल ट्रायंगल ही बनता है। कहता है फाइंड हाइट ऑफ द पोल। पोल की हाइट निकालो। रोप की आपको लेंथ दे रखी है 20 मीटर।
कहता है इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। इसका कहने का मतलब ये है जब हमने इस रोप को ग्राउंड पे बांधा तो इसका जो एंगल बन रहा था वो 30 डिग्री का बन रहा था, और रोप की जो लेंथ है वो क्वेश्चन में पहले बता रखी है 20 मीटर। आपको कह रहा है क्वेश्चन में पोल की हाइट निकालो। अब क्वेश्चन के सब कुछ भूल जाओ, आप कुछ नहीं करना है, आपने फिगर बना ली। अब फिगर में सर्कस आर्टिस्ट था क्या था आपको कुछ लेना देना नहीं है। अगर मैं आपको बोलूं ये बेटा आपके सामने एक फिगर है जिसमें AC आपको पता है, एंगल C आपको पता है, मुझे AB की हाइट बता दो, AB की लेंथ कितनी है, मतलब ये बता दो ये कितना है। तो इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस थोड़ी ना लगेगा, आपने पढ़ रखा होगा ये सब, पंडित बद्री प्रसाद हर बोलो पढ़ा रखा है। अगर आप इस ट्रायंगल के अंदर जाएंगे, एंगल आपका ये है, तो एंगल के जो अपोजिट वाली साइड पड़ेगी भैया ये तो हो गई परपेंडिकुलर, है ना, और ये वाली साइड क्या होगी, ये हाइपोटेन्यूज होगी। अब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन ये वाला होता है पहले वाला। तो हमने क्या बोला, हमने बोला कंसीडर साइन 30 डिग्री। हमने बोला साइन का फॉर्मूला क्या होगा, ऑब्वियसली परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होगा। अब साइन 30 का वैल्यू आप याद कर लेना, ये 1/2 होता है। परपेंडिकुलर की बात करें तो वो AB है, और हाइपोटेन्यूज की बात करें तो वो AC है। बस अब आगे की कैलकुलेशन कर लो, हाफ की जगह हाफ लिखा है, AB लेंथ हमें निकालनी है और AC हमें 20 पता है, तो ये आ गया 20/2 इक्वल्स टू AB। सो सिंपली यहाँ से जो AB है वो कितना आ गया, वो आ गया 10। बोलो बात समझ में आई, क्वेश्चन Yes, समझ sir. में आया, जान भी आ गया समझ आपको, ठीक है तभी क्वेश्चन समझ आ गया, वेरी गुड। मतलब पूरे अभी बैच के अंदर सिर्फ 3 बच्चे आज क्लास अटेंड कर रहे हैं, देख लो आज आपको समझ में आया। तो थोड़ा सा बेसिक सा इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री लगता है, कुछ खास है नहीं इसके अंदर, ठीक है। आपको क्वेश्चन को पढ़ के फिगर बनानी है, फिगर बनाने के बाद बस उसके सॉल्विंग करेंगे, काम हो जाएगा, कोई बहुत लंबा चौड़ा इसके अंदर काम है, ठीक है। तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बिफोर मूविंग फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से ले लीजिए, ठीक है बेटा, जल्दी ले रहे हैं आपको। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ, ठीक है। बस क्वेश्चन को पढ़ के फिगर बनानी है और उसके बाद फिर बेसिक सा ट्रिग्नोमेट्री लगेगा, बहुत आसान होता है चैप्टर। मेन प्रॉब्लम आती है फिगर बनाने तक, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, कहता है अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। एक ट्री था जो स्टॉर्म की वजह से टूट गया, मतलब तूफान आया वो टूट गया। द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। कहता है एक ट्री था, तूफान की वजह से टूट गया, टूटने की वजह से उसने क्या करा, जो उसका टूटा हुआ पार्ट था वो बेंड हो गया और उसने ग्राउंड को टच किया, जब टच किया तो 30 डिग्री का एंगल बना। मतलब ये कहना क्या चाह रहा है, इस फिगर को अगर बनाएंगे तो कैसे बनेगा, ठीक है। मान लेते हैं ये एक ट्री था, ठीक है, ए पॉइंट बी है जो जहां से टूटा, और ए पॉइंट सी। हुआ क्या, क्या हुआ एक मिनट को बताते हैं। अब ये जो ए से लेकर बी तक की लेंथ है ना, ये मतलब ए सी पूरा ट्री था, ए से लेकर सी तक पूरा ट्री था, बी वाले पॉइंट से टूट गया। क्यों टूटा, तूफान आ रहा था टूट गया। अब तूफान आने से क्या हुआ, ये जो पार्ट था जिसको मैंने डॉटेड कर दिया, ये वाला पार्ट बेंड हो गया, और बेंड हो गया यहाँ, मतलब ये वाला पार्ट ऐसे बेंड हो गया इधर को, और बेंड हो गया, इसने ग्राउंड को टच कर दिया। जब इसने ग्राउंड को टच किया तो मान लेते हैं डी पॉइंट आ गया, तो ग्राउंड को टच करने के बाद यहाँ पे एंगल कितना बना, ये एंगल बना हमारा 30 डिग्री, सही है। आगे कहता था डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री एंड द पॉइंट वेयर टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। कहता है ट्री के बॉटम का और जहां पे ट्री के टॉप ने टच किया उसके बीच का गैप कितना है, 8 मीटर। 8 बोला था ना, ये 8 मीटर बता रहे हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड हाइट ऑफ द ट्री। क्वेश्चन में बोला है हाइट ऑफ ट्री निकालो, ये नहीं बोला कि रिमेनिंग हाइट ऑफ ट्री निकालो। देखो ट्री की हाइट तो ये थी ना पूरी की पूरी, ये ट्री की हाइट, रिमेनिंग हाइट ऑफ ट्री ये है BC, बट हाइट ऑफ ट्री कितनी है AC, तो हमें AC निकालना है। अब हम AC कैसे निकालेंगे अभी आपको बता रहे हैं, एक मिनट होल्ड करिए, इसको पूरा सोल्व करवाएंगे, चिंता नहीं। देखो अब पहले कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे तो सारी कहानी समझ में आ जाएगी। अगर आपको AC निकालना है तो AC ऑब्वियसली कैसे निकलेगा, अगर आप BC लेंथ निकाल लें और BC में अगर आप BD लेंथ ऐड कर दें तो आपको AC मिल जाएगा। आप चाहे कंफ्यूज हो रहे थे इसको आप A नाम भी दे सकते हैं, क्योंकि यही वाला पॉइंट नीचे आया। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप D की जगह A नाम भी दे ले, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं इस BC लेंथ में ये वाली AB लेंथ जोड़ दूंगा तो मुझे AC मिल जाएगा। तो
तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस ट्रायंगल में मुझे बीसी लेंथ भी निकालनी है, मुझे एबी लेंथ भी निकालनी है। अब ये दोनों लेंथ निकलेंगी कैसे, मुद्दा ये है सर इसको निकालेंगे कैसे। तो भैया ये तो बड़ी आसान चीज है, कैसे निकलेगा। तो पहले तो हमने लिखा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब आप ट्रायंगल के अंदर गए, ट्रायंगल के अंदर आपने देखा एंगल ये है, तो एंगल की जो साथ वाली साइड है ये तो बेस हो गया। आपको बेस पता है, आपको परपेंडिकुलर भी निकालना है और आपको हाइपोटेन्यूज भी निकालनी है। तो जहां मर्जी से शुरू कर लो, बेस दे रखा है, परपेंडिकुलर भी निकालना है, हाइपोटेन्यूज भी निकालनी है। तो एक काम करते हैं, पहले परपेंडिकुलर निकालते हैं। बेस गिवन है, परपेंडिकुलर निकालना है, तो ये वाला रिलेशन काम आएगा ना, परपेंडिकुलर बेस जिसमें दोनों, इसका मतलब को tan 30 डिग्री ले लेना चाहिए। तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। अब tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। परपेंडिकुलर हमें पता नहीं BC, और जो बेस है वो कितना है, AC है। तो 1/√3 इक्वल किसके आ गया, BC हमें निकालना है, AC हमें 8 दे रखा है। तो अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा BC कितना आ गया, BC हमारे पास आ गया, एक मिनट, BC हमारे पास आ गया बेटा 8/√3, ये हमारे पास BC आ गया। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, हमें इसके अंदर AB लेंथ भी निकालनी है। तो बाद में हम क्या करेंगे, AB BC को ऐड करेंगे तो हाइट ऑफ ट्री आ जाएगा। अब हमने क्या बोला, सर अब क्या इसको कंसीडर एक्सरसाइज नहीं करोगे, करेंगे? हमने ना हाइट ऑफ ट्री निकाल लिया, आखिरी में एक साथ निपटा देंगे इसको, सिंपलीफाई लास्ट में कर देंगे। क्योंकि क्वेश्चन में हाइट ऑफ ट्री निकालने को बोला, उसने BC निकालने को बोला नहीं है। तो BC को सिंपलीफाई करके दिखाने की हमारे को कोई जरूरत नहीं है, आपका मन कर रहा था कर देते। अब क्वेश्चन में बेस हमें गिवन है, हमें हाइपोटेन्यूज निकालनी है। तो भैया बेस और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन किसका होता है, cos का होता है। तो cos 30 डिग्री ले लो, तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। cos 30 का वैल्यू होता है √3/2। बेस की बात करें तो वो AC है। ठीक है यार, तुम ये AC ना, ये वाला AC मत समझ लेना, फिर तुम कंफ्यूज ना हो जाए। काम करो, मैं सही कर रहा था, इसको ना तुम D नाम ही दो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी बाद में। इसको D ही रखो, अभी हमने इसको यूज तो नहीं करा ना, यहाँ पर करा। भाई तुम AC ना, ये कहीं तुम ट्री वाला AC मत समझ लेना, इसको तुम CD ही लिखो, सबसे बढ़िया है। यहाँ पर भी नहीं तो डाउट ही रहेगा, क्योंकि पता लग रहा है तुम AC का मतलब तो पूरा ट्री है यहाँ से लेके यहाँ तक, बाद में तुम ये वाले AC को ट्री समझ लोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो उसको D नाम ही दे दो, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे सॉल्व करते हैं। बेस की बात करें तो बेस वही CD, और हाइपोटेन्यूज की बात करें तो BD। ठीक है, इसकी सॉल्विंग कर लेते हैं। तो √3/2, CD की अगर बात करें तो 8 है, BD हमको पता नहीं है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, BD इक्वल आ गया 16/√3। ठीक है, तो नाउ वी हैव BD एंड BC बोथ। वी वांट हाइट ऑफ ट्री, क्या चाहिए हमें, हाइट ऑफ ट्री चाहिए। तो अगर हम बात करें हाइट ऑफ ट्री की, तो हाइट ऑफ ट्री क्वेश्चन के अंदर देखा जाए तो AC है, बट ये AC हमें मिलेगा जब हम BC के अंदर BD जोड़ेंगे। ठीक है, तो इतना तो आपको समझ आ रहा होगा। अब BC कितना आया हमारा 8/√3, और BD कितना आया 16/√3। तो ये हो गया हमारा 24/√3। अब यहाँ पर आप इसे सिंप्लीफाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं। 24/√3 को रेशनलाइज कर लेंगे यहाँ पे, √3/√3 ऊपर हो गया 24√3, नीचे आ गया 3 8 जाइए कट गया, तो आंसर आ गया 8√3 मीटर। ये आ गया आपका हाइट ऑफ ट्री। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, आपको जो मेन चीज है वो क्या करनी है, क्वेश्चन को रीड कर कर सिर्फ फिगर बनानी है। फिगर बनाने का कैलकुलेशन इतना आसान है कि अगर आपने एक दो बार भी अपने हाथ से कर ले तो हो जाएगा। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, ठीक है, जल्दी लेना। हाँ जी, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। अगर कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए आप। यस सर। ये सीजा कौन है, सीजा नाम से कौन है, सर सिद्धि होगी। सिद्धि सिद्धि सिद्धि। सीधी सीधी। सर मैं हूँ। हाँ, तेरी आवाज से पहचान लो, बहुत है तेरी, इतनी करारी आवाज बहुत है। चलो, अब ये जो क्वेश्चन 3 और है कुछ बोलना सर? नहीं नहीं बेटा, सो जा कोई बात नहीं, डू योरसेल्फ। क्वेश्चन 3 डू योरसेल्फ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो देखो, इसके बाद सीधा करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन बेकार है, इसकी होमवर्क दे दो। मैं सारे क्वेश्चन कोशिश है मेरी आज ही करवा दूं, वीडियो में इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तुम लोग बाद में आराम से अपना बैठ के देखते रहना, काम हो जाए। और फोर्थ क्वेश्चन देखो, इसमें क्या कह रहा है,
कहता था एंगल ऑफ एलिवेशन। अब एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब क्या होता है, नीचे से ऊपर की तरफ। जैसी एंगल ऑफ एलिवेशन बनो, सोच लो नीचे से ऊपर की तरफ एंगल बन रहा है। अब वो बन कहां से रहा वो देखना पड़ेगा। कहता था एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर। कहते हैं टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, कहां से बन रहा है, ग्राउंड से बन रहा है। टावर के टॉप का एंगल बन रहा है ग्राउंड से। कहता है विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। रिद्धि, सिद्धि क्या नाम है इसका यार, ये ड्रामेबाजी बंद करो, नहीं तो अभी क्लास से निकाल दूंगा। ये जो मार्कर आप चला रहे हो बंद करो, इसको इरेज करो बेटा जल्दी से। अभी क्लास से लीव कर दूंगा, ज्वाइन भी नहीं कर पाओगे, ब्लॉक कर दूंगा मैं आपको। अरे सर मैंने फोन पॉकेट में रखा था। हाँ तो मेरे को तो पता ही है तू क्लास में रही बेटा, तेरे को मैं जानता हूँ अच्छे से। सर इसको, सच्ची में। अरे इसको हटा लो नहीं तो पिटाई हो जाएगी, मैं भी ब्लॉक कर दूंगा आपको अरे फायदा नहीं। सर मैं कैसे हटाना। उसमें इरेजर होगा, इरेजर से हटेगा। तो नहीं तो एक बार डिस्कनेक्ट करके रिकनेक्ट कर लो, हट जाएगा। मिल गया ना। देखो, तो इसमें बोल रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टावर का, कहां से, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द ग्राउंड। कहता है विच इज 30 मीटर अवे। विच इज मतलब वो जो पॉइंट है वो टावर से 30 मीटर की दूरी पर है और एंगल बन रहा है 30 डिग्री। तो क्वेश्चन बहुत आसान है, देखो कैसे करेंगे। ये टावर हो गया। कहता है एक पॉइंट है ग्राउंड पर जो कि इस टावर से 30 मीटर की दूरी पर है। यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बना जो कि बना 30 डिग्री का। तो इसको एंगल को नाम दे दो एबीसी। आपको हाइट निकालनी है। तो यार इससे आसान क्वेश्चन क्या होंगे, इसको लिखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर गुरु। अब सोचो, तुम्हें एंगल के साथ वाली चीज दिया और आपको कह रहे ये निकालो। मतलब बेस दे रखा है, परपेंडिकुलर पूछ रहा है, तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन ये होता है। 10:30। तो 10 30 डिग्री ले लो, मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस हो गया। अब 10 30 का वैल्यू होता है 1/√3। परपेंडिकुलर आपके पास ए बी हो गया, बेस आपके पास बीसी हो गया। तो वैल्यू डाल दो, कैलकुलेट कर लो, चलो यहाँ कर देते हैं। 1/√3 इक्वल्स टू ए बी, और ये बीसी कितना है वहां पर 30 है। तो ए बी कितना आ गया 30/√3। इसको रेस्टलेस कर लेना, मैं थोड़े स्टेप काट रहा हूँ, इसका आंसर 10√3 आ गया। तो ये हाइट ऑफ टावर हमारे पास आ गया, क्वेश्चन खत्म। इतना आसान चैप्टर है, देखो बिल्कुल सिंपल है। क्वेश्चन पढ़ो, फिगर बनाओ, उसके बाद बेसिक सा ट्रिग्नोमेट्री लगता है और क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, 1 मिनट के लिए मैं इसकी रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ, आ रहा हूँ, स्टार्ट करते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन अब स्टार्ट कर रहे हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या था, रिकॉर्डिंग भूल गया था स्टार्ट करनी। तो इसमें बोल रहा है काइट है जो 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। हमने इसके साथ जो स्ट्रिंग बांध रखी है काइट के साथ, उसको हमने ग्राउंड पे कहीं पे बांध दिया टेम्पररी। कहता है जो स्ट्रिंग हमने ग्राउंड पे बांधी उसने एंगल कितना बनाया है 60 डिग्री का। कहता है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बताओ। तो कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। जैसे अभी तक प्रीवियस क्वेश्चन कर रहे हैं हमने वैसे ही क्वेश्चन है। ये मान लो काइट है जो इतनी हाइट पर उड़ रही है। ठीक है, ये काइट है यहाँ पर उड़ रही है इतनी हाइट पर। अब जो स्ट्रिंग इसके साथ लगी ना, ये काइट मान लो, तो यहाँ पे हमने ग्राउंड पे कहीं पे बांध दिया। ये जो एंगल बना कितना बना 60 डिग्री। आपको क्या बोल रहा है, काइट किस हाइट पर उड़ रही है, 60 मीटर की हाइट पर उड़ रही है। ठीक है, आपको क्या करना है, ये लेंथ निकालनी है, ये वाली स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी, ये कितनी होगी। तो फिर वही कहानी है बेटा, कुछ इसमें अलग तो है नहीं। सबसे पहले ये लिख लिया करो, फिर सोच लिया करो क्या निकालना। ठीक है, अब अगर, हाँ अब इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो आपके पास एंगल ये रहा, तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी। परपेंडिकुलर आपके पास है, आपको हाइपोटेन्यूस निकालनी है। तो कोई दिक्कत नहीं है, परपेंडिकुलर दे रखा है, हाइपोटेन्यूस निकालनी है, तो ये रिलेशन आपको नजर आ रहा है ना। तो इसमें साइन 60 डिग्री लिखो, बाकी का काम तुम खुद कर लेना। इसमें ए बी बाई ए सी लिखा और बाकी काम तुम लोग खुद कर लेना, वैल्यू डाल लेना, कैलकुलेट करना, आपको एसी का लेंथ मिल जाएगा। एसी मतलब आपको एक्स मिल जाएगा, काम खत्म। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये मुश्किल क्वेश्चंस नहीं। क्वेश्चन को पढ़ के फिगर बनाना है, फिगर बनाने का सिंपल से सॉल्विंग होती है। तो बहुत इजी चैप्टर है। ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 थोड़ा सा स्पेशल है बाकी क्वेश्चंस के कंपेयर में, थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। बाकी कुछ खास नहीं है, कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है इसके अंदर, थोड़ा सा बाकियों से अलग है। A 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। कहता है 30 मीटर की टॉल बिल्डिंग है, वहां से एक 1.5 मीटर टॉल बॉय थोड़े से डिस्टेंस पे खड़ा हो। मतलब कुछ इस तरीके का सिनेरियो बन रहा है। यहाँ पे कोई बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग 30 मीटर लंबी है और एक बॉय है जो थोड़ी सी दूर खड़ा, मान लो ये बॉय है, ये 1.5 मीटर टॉल है। ठीक है,
इस तरीके से थोड़ा हम इसके स्टार्टिंग करेंगे फिगर बनाने का। कहता था एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज, मतलब जो बॉय था उसकी आईज से एंगल ऑफ एलिवेशन बना। किसका एंगल ऑफ एलिवेशन बना? टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। कहता है ये जो बच्चा था, ये जो यहाँ खड़ा था, इसकी आईज से, आईज तो यही होंगी ना ऑब्वियसली, तो यहाँ से बिल्डिंग के टॉप का एंगल बना उसकी आईज से। फिर उसने क्या करे, बॉय जो है ना बिल्डिंग की तरफ जा रहा था, तो थोड़ा से आगे बढ़ा, मान लो यहाँ पहुंच गया। अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना वो थोड़ा इंक्रीज हो गया। जितना आप किसी के पास जाएंगे तो एंगल बढ़ता रहता है। तो वही वो बोल रहा है, वो बिल्डिंग की तरफ जा रहा था तो एंगल 30 से 60 डिग्री हो गया एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। ठीक है, तो पहले ये एंगल कितना था? 30 डिग्री था, बाद में एंगल 60 डिग्री हो गया। क्लियर होगी बात? नामकरण कर देते हैं इसका, ए बी सी डी, इसको ई नाम दे दो, ई एफ, इसको जी नाम दे दो। तो हमने पॉइंट्स वगैरह यहाँ पर ले लिया सारे। अब आगे और सुनो, कहता है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। कहता है ये बताओ वो बिल्डिंग की तरफ कितना बड़ा, मतलब हमें ये वाली लेंथ निकालनी है, इसको मैं एक्स ले लूं, ये निकालनी है। अब ये एक्स लेंथ निकलेगी कैसे? थोड़ा सा इसके अंदर एक चीज ध्यान से सुनना, जब भी कभी किसी पर्सन की हाइट दे रखी होगी तो ये जो नीचे वाला पोर्शन होता है ना, ये वेस्टेज होती है, इसका कोई काम नहीं है, ये बिल्कुल बेकार है, इसका कोई इस्तेमाल नहीं है। एक छोटा सा इसका यूज होगा, वो ये होगा, ये बिल्डिंग की टोटल हाइट कितनी थी? 30 थी। तो यहां तक अगर बॉय आ जाएगा तो बॉय की हाइट कितनी होगी? 1.5। आप क्या करेंगे, टोटल हाइट में से 1.5 को माइनस कर दो, ये आपका बच जाएगा 28.5। ठीक है, तो आपका जो ए बी लेंथ है वो कितना हो जाएगा? 28.5 हो जाएगा। अब मेरी बातें ध्यान से सुनोगे तो ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, नहीं तो आपसे क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। इसमें एक्स निकालेंगे कैसे? देखो, जिस भी क्वेश्चन के अंदर मल्टीपल ट्रायंगल्स बने आपको नजर आए, जैसे इसमें दो ट्रायंगल हैं, एक ट्रायंगल है इसके अंदर ट्रायंगल ए बी ई, एंड जो इसके अंदर दूसरा ट्रायंगल है वो है ट्रायंगल ए बी जी। ठीक है, ट्रायंगल तो इसमें और भी बन रहे हैं, ए ई जी भी बन रहा है, ट्रायंगल ए ई जी भी बन रहा है, ये नहीं लेना हमने। हम कौन से ट्रायंगल इसमें लेते हैं? जो राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं। इसमें दो राइट एंगल ट्रायंगल है, एक तो है ए बी ई, दूसरा है ए बी जी। ठीक है, मैंने दोनों राइट एंगल लिख दिए। आपने करना क्या है, आपने इन दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में एक एक बार करके जाना है, सॉल्विंग करनी है, क्वेश्चन सोल्व हो जाए। जितने राइट एंगल होंगे सब में एक एक करके आपको जाना है, क्वेश्चन अपने आप सोल्व हो जाएगा, ज्यादा कुछ कैलकुलेशन नहीं होता है इसके अंदर। अब ये काम हम करेंगे कैसे? ठीक है, ये काम हम कैसे करेंगे तो मैं क्वेश्चन आपको सोल्व करके दिखाऊंगा, आप समझ जाओगे कि किस तरीके से इसकी सॉल्विंग की जाती है। ठीक है, फिगर को थोड़ा छोटा कर रहे हैं, अब इसकी कैलकुलेशन देखिएगा कैसे हम इसका कैलकुलेशन करेंगे। देखो, हम सबसे पहले बोलेंगे इन ट्रायंगल। मैं सबसे पहले गया ट्रायंगल ए बी ई में। जब मैं ए बी ई के अंदर गया तो मेरे को 60 डिग्री नजर आ रहा है, तो मैंने बोला tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। बात करें परपेंडिकुलर की तो वो तो ए बी होगा, बट बेस हमारा कितना होगा? बी ई होगा। tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है। ए बी मुझे पता है, डेट इज 28.5। बीई मुझे पता नहीं, कोई बात नहीं, आप यहाँ से बीई निकाल लो। आपका बीई कितना आ गया? 28.5 बाय √3 आ गया, ये आ गया वहां पर बीई। ठीक है, अब हम कहाँ जाएंगे? इन ट्रायंगल ए बी जी, कहाँ जाएंगे बोलो? एबीजी में जाएंगे। यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट एंगल है वो 30 डिग्री का, इधर फिर परपेंडिकुलर बाय बेस लगाएंगे। बट एबीजी के अंदर जो परपेंडिकुलर है वो तो हमारा एबी है, बट बेस हमारा क्या है? वो है बीजी। समझ आ रही है? tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। ए बी हमें पता है 28.5 है, बीजी हमें पता नहीं, तो इसको भी बीजी रहने दो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ तो बीजी इक्वल आ गया 28.5√3। ध्यान से सुनना, मैं क्या करूंगा, इस क्या मैं इस बीजी की जगह ऐसे लिख दूं, बीई प्लस जीई। फिगर देखो ध्यान से, फिगर देखोगे सब समझ में आएगा कि ऐसा क्यों लिख रहे हैं। अब अगर आप देखें जो बीई है ये तो हम निकाल चुके हैं, तो बीई कितना निकला? 28.5√3। इसकी जगह वैल्यू डाल दी, वो हमने यहाँ निकाली थी। और जो जीई है वो कितना है? हमारे पास एक्स है। तो यार अब तो इस क्वेश्चन में बचा ही कुछ नहीं ना, हमें तो एक्स निकालना था। अब यहाँ से एक्स को सेपरेट कर लो तो एक्स कितना आ गया? 28.5√3 माइनस 28.5 डिवाइडेड बाय √3। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है इसको सिंप्लीफाई करना। आप ऊपर से 28.5 कॉमन ले लें, ब्रैकेट के अंदर बच गया √3 माइनस 1/√3। इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 3 माइनस 1/√3। इसका रैशनलाइजेशन भी करेंगे, वेट करिए, इंटू 2/√3। इसको रैशनलाइज भी कर लेते हैं, तो x कितना आ जाएगा? 28.5 इंटू 2
√3 है तो इसको रेस्टलेस कर लेंगे, √3/√3, तो इसका कैलकुलेशन आपका आ गया 28.5 इंटू 2 इंटू √3 डिवाइड बाई 3, 3 से इसको काट दो, ठीक है, तो 9.5 आ जाएगा। इसका डबल करोगे तो 19 आ जाएगा, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई कराना है ना इसको, तो 19√3m, इतना मीटर वो बच्चा बिल्डिंग की तरफ मूव किया, ठीक है। तो फटाफट से इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा देख लो, फिगर आपको समझ में आ रही होगी। ये GF जो है यहाँ पर, ये बॉय है, ये बॉय थोड़ा सा यहाँ तक मूव किया बिल्डिंग की तरफ, पहले एंगल 30 डिग्री था, बाद में 60 डिग्री हो गया। हमेशा ध्यान रखना जो बिल्डिंग की हाइट है उसमें से जो पर्सन होगा ना, जो भी बॉय है गर्ल है जो भी बोलेगा, वो हाइट हम यहाँ आके माइनस कर देंगे। नीचे वाले पोर्शन का कोई इस्तेमाल नहीं होता हमारे लिए, मैं फिर से बता रहा हूँ, वो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दे रखी है चीजें, ठीक है। बाकी जितने राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे सब में एक एक करके चले आना, क्वेश्चन की सॉल्विंग हो जाए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका हो गया, बाद में आप इसे आराम से कॉपी कर लेंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, इसको ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, कहता है फ्रॉम टॉप, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, कहता है ग्राउंड पर एक पॉइंट है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर। कहता है ग्राउंड पर एक पॉइंट है जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है किसी के बॉटम का और टॉप का। किसके बॉटम और टॉप का बन रहा है, ट्रांसमिशन टावर का, ठीक है, जो कि फिक्स्ड है एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। कहते हैं ट्रांसमिशन टावर है जो बिल्डिंग के ऊपर फिक्स है। तो जरा ध्यान से देखो इसकी फिगर कैसे बनाएंगे। वो कह रहा है एक बिल्डिंग है, यहाँ पर ही मान लो ये बिल्डिंग हमने बनाई, ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर फिक्स है। तो मैंने जानबूझ के कलर चेंज कर दिया, थोड़ा मोटा भी कर दिया, ये टावर है, ठीक है। अब उसने बोला कि एक पॉइंट है ग्राउंड पर, इस ग्राउंड के पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टावर के बॉटम का, तो टावर का बॉटम ये हो गया, और टावर के टॉप का। एक पॉइंट लिया ग्राउंड पर, यहां से टावर के बॉटम का और टावर के टॉप के एंगल्स बन रहे हैं, और एंगल उसने हमें बता रखे हैं 45 और 60 डिग्री। तो ऑब्वियसली छोटे वाला हमारा 45 डिग्री हो गया, और बड़े वाला हमारा कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया, ठीक है। इसका नामकरण कर देते हैं ABCD। क्वेश्चन में बता रखा है जो बिल्डिंग है उसकी पर हाइट ये कितनी नाम है, अच्छे 20 नहीं लग मीटर। रहे। जी ये नाम अच्छे नहीं लग रहे, कोई दूसरा नामकरण कर दो। बेटा इतना टाइम नहीं है मजाक करने के लिए, काम करा दो, ठीक है। हमें हाइट ऑफ टावर निकालनी है, मान लो ये x है, तो अब फिर से अगर हमें इनका कैलकुलेशन करना है, आप देखेंगे कि यहाँ पर भी आपको दो राइट एंगल ट्रायंगल नजर आ रहे होंगे, ठीक है। मैं जरा एक बार बता देता हूँ कौन से वो दो राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पे 90 डिग्री बना लो, तो एक तो आपका राइट एंगल ट्रायंगल है BCD, और दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल है आपका ACD। तो जितने राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं सब में अगर आप एक एक करके जाएंगे, क्वेश्चन की सॉल्विंग करेंगे तो हो जाएगी। बिल्डिंग की हाइट आपके पास पहले से है 20 मीटर, ध्यान रखना, ये आपको दे रखी है, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। अब हम एक एक करके दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में जाएंगे, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन की सॉल्विंग को लेकर कभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दो राइट एंगल ट्रायंगल है, दोनों में एक एक करके चले जाओ, अपना बेसिक ट्रिग्नोमेट्री लगाओ, कैलकुलेशन अगर अच्छा है तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इन ट्रायंगल BCD जहाँ पे एंगल 45 डिग्री है, तो tan 45 परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, तो मैं टाइम बचाने के लिए डायरेक्टली BC/DC लिख दिया। tan 45 1 होता है, BC हमें पता है 20 दे रखा है, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, DC हमारे पास आ गया। क्या हमें DC निकालना है, नहीं जी हमें X निकालना है, निकल जाएगा, रुको दोनों कलर चेंज करते हैं। अब मैं गया इन ट्रायंगल ACD में गया, वहां पर मैंने लिखा tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस, tan 60 का वैल्यू होता है √3। AC की अगर बात करें तो AC कैन बी रिटन एज AB प्लस BC, और DC जो है वो हम निकाल चुके हैं, कितना है 20 है, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, चलो यहाँ नीचे लिखते हैं, तो 20√3, सामने बच गया AB प्लस BC, तो AB X है, BC हम निकाल चुके हैं, सॉरी BC तो हमें गिवन था 20, तो इधर से X कितना आ गया 20√3 माइनस 20 कॉमन ले लेंगे तो आंसर आ गया √3 - 1। इसके आंसर थोड़े से ऐसे ही आते हैं रूट वगैरह में, ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है, वी आर डन विद दिस क्वेश्चन। तो हाइट ऑफ टावर कितनी आ गई 20√3 - 1। आपको √3 का अगर वैल्यू क्वेश्चन में देगा तभी आपने डालना, नहीं तो मत डालना। तो यहाँ पे कहीं पे √3 का वैल्यू हमें नहीं मेंशन, एग्जाम में कभी कभी यहाँ पे √3 का वैल्यू मेंशन होगा तो डाल के कैलकुलेट कर लेना, और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो इट वाज क्वेश्चन नंबर 7। अगर कुछ डाउट आता है तो आप नेक्स्ट क्लास में जब ऑफलाइन क्लास होगी अगर पूछना हो तो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका हो चुका है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
क्लास आपकी 4-4.5 मिनट में डिस्कनेक्ट हो जाएगी, रिकनेक्ट फिर से कर लेना। टारगेट हमारा रहेगा इस एक्सरसाइज को खत्म कर देंगे, ठीक है। कोशिश करेंगे सारे क्वेश्चन करवा दो, 1 घंटा तो पढ़ाएं कम से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 क्वेश्चन में क्या है, कहता है अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ पेडेस्टल। एक स्टैचू है कहता है जो पेडेस्टल के ऊपर खड़ा है। तो एक काम करो, पहले इतना काम कर लेते हैं। एक स्टैचू है और एक पेडेस्टल है। तो ये मान लो हमारे पास पेडेस्टल है, तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ पेड, और इसके ऊपर यहाँ पे स्टैचू है, ठीक है। ये स्टैचू है, आप पूरा पूरा लिख लेना क्योंकि हमें खत्म करना है टॉपिक, नहीं तो टाइम बहुत लग जाएगा। तो स्टैचू है जो कि 1.6 मीटर टॉल है। काम करते हैं यहाँ पे 1.6 लिख भी लेते हैं। ये ऊपर वाला स्टैचू है, ठीक है। और बात करते हैं इसमें कहता है फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ द ग्राउंड, ग्राउंड पे पॉइंट है जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है टॉप ऑफ स्टैचू का 60 डिग्री। ग्राउंड पर एक पॉइंट है, यहाँ से स्टैचू के टॉप का एक एंगल ऑफ एलिवेशन बना, ठीक है। साफ नहीं बना, दोबारा बना लेते हैं, ठीक है। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन बना जिसका एंगल कितना है, ये 60 डिग्री दे रखा है आपको, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। कहता है फ्रॉम द सेम पॉइंट, मतलब उसी पॉइंट से जहां से अभी एंगल बनाया है, एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ पेडेस्टल। तो ये नीचे वाला पेडेस्टल था, तो पेडेस्टल के टॉप का एंगल बता रहा है 45 डिग्री, ठीक है। फिगर एक थोड़ी साफ बना ले, थोड़ी ऐसे कुछ होनी, ठीक है। तो एंगल को भी एक बार दोबारा लिखते हैं 2 मिनट को, नहीं तो ये समझ ही नहीं आएगी आपको बाद में फिगर बता, ठीक है। यहाँ पे टच पैड से लिखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ये 45 डिग्री और बड़े वाला एंगल वहाँ पर 60 डिग्री है, तो उसका नामकरण कर देते हैं, ये ए बी सी और इसे डी ले लो। ये 90 डिग्री है। अब आपको सेम सिनेरियो नजर आ रहा है, यहाँ पे हमें ये वाली हाइट बतानी है पेडेस्टल की। तो यार कोई दिक्कत नहीं है ना, सेम कहानी है, पेडेस्टल की हाइट निकालनी है ना। सेम इसके अंदर जैसा प्रीवियस क्वेश्चन में था वैसे यहाँ पर है। देयर आर 2 राइट एंगल ट्रायंगल, दोनों में एक एक करके चले जाओ, सॉल्विंग करोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। बट क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको सॉल्विंग करके इसकी दे देता हूँ, फिर आप बाद में परेशान करो। तो देखो जरा, इन ट्रायंगल, पहले तो हम चले गए मान लो बीसीडी में। बीसीडी में जब हम गए तो मैंने 1045 डिग्री लिखा, तो परपेंडिकुलर बाय बेस होता है आपको पता, तो सीधा सीधा बीसी बाय सीडी हो गया। 1045 1 होता है, बीसी हमने एक्स लिया तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, तो सीडी का वैल्यू भी एक्स ही मिल गया। चलो कोई बात नहीं, अब रेड कलर से लिख लेते हैं। यहाँ पे गए हम इन ट्रायंगल एसीडी, एसीडी के अंदर गए तो वहां पे 1060 डिग्री ले लिया। फॉर्मूला वही परपेंडिकुलर बाय बेस, तो एसी बाय सीडी 1060 डिग्री होता है √3। एसी की जगह हम लिख सकते हैं 1.6 प्लस एक्स, और सीडी अभी हमने निकाला एक्स है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, कितना आ गया √3 इंटू एक्स इक्वल टू 1.6 प्लस एक्स। हमें एक्स निकालना है, तो √3x माइनस एक्स इक्वल टू 1.6। लेफ्ट साइड से एक्स कॉमन ले लो, अंदर बच गया √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6। बाकी का कैलकुलेशन यहाँ देखो, एक्स इक्वल आ गया 1.6 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1। क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई करना बहुत जरूरी है, फिर से कलर चेंज करते हैं। तो x इक्वल कितना आ गया 1.6 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1। इसको रेशनलाइज कर दो, ठीक है। इसको रेशनलाइज कर लो, तो √3 माइनस 1, √3 प्लस 1, नीचे √3 प्लस 1, थोड़े से स्टेप हट देता हूँ। 1.6 यहाँ पे आ जाएगा √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय आएगा 2। 1.6 को 2 से डिवाइड लगाओगे तो 0.8 आ जाएगा, तो 0.8 √3 प्लस 1, ये क्या आ गए हाइट ऑफ पेडेस्टल आ गए, ठीक है। क्वेश्चन की सॉल्विंग का पैटर्न सेम है। इफ देयर आर 2 राइट एंगल ट्रायंगल, दोनों में एक एक करके चले जाओ, कुछ नहीं करना, ठीक है। तो योर क्लास इज अबाउट टू डिस्कनेक्ट, इट्स बेटर कि वो डिस्कनेक्ट हो, हम खुद ही डिस्कनेक्ट कर देते हैं। फटाफट से रीजॉइन हो जाओ, सेम लिंक है आपका, उसी लिंक पे आपने ज्वाइन करना है, ठीक है। बाय बाय, जल्दी से ज्वाइन करो वापस से।